बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमें एक दूसरे के लिए ऐसे ही दुआ खैर करते रहना चाहिए। न जाने किस की दुआ करने से, किस के आमीन कहने से, किस के मामलात बेहतर हों। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा रमज़ान का महीना इस्लामी महीना बरकतों और रहमतों वाला महीना है। हम सब बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं और अच्छे अमाल की तरफ राग़िब होते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ़ रमज़ान में ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आप अपनी जो ज़िंदगी है उसमें हम यही काम करें, अपने अमाल इबादत ऐसी ही रखें। आज मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँगी, छोटी सी बात बताऊँगी। वो ये है कि एक औरत होती है, वो बाज़ार जाती है, कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर आती है कि आज रोज़ा है, मैं इफ्तारी में थोड़ा एहतमाम करूं। हालात उनके ऐसे ही होते हैं, टाइट होते हैं, लेकिन हर एक का दिल करता है कि हम कुछ ना कुछ करें, कुछ बनाएं, रोज़े में एहतमाम करें सहरी और इफ्तारी का। परेशान होती है, लेकिन जब शाम को उसका शौहर आता है तो उसने जो भी थोड़ा बहुत पकाया होता है उसके सामने रखती है। तो शौहर तो बोलता है कि ये क्या है, इतना सा खाना है, ये है इफ्तारी में लोगों के इतने इतने खाने होते हैं, हमारे यहाँ रमज़ान में भी, रोज़े में भी, ये क्या बनाया है तुमने। वो थोड़ा गुस्सा दिखाता है, लेकिन उस पर उसकी बीवी बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने रोज़ा रखा है तो ऐसी बातें ना करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो भी हम खा रहे हैं अपने घर में बैठकर खा रहे हैं। उसकी बात सुनकर शौहर को ज़रा थोड़ी शर्मिंदगी होती है और फिर थोड़ा ज़रा उसका अंदाज़ बदल जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि हाँ बेगम बिल्कुल सही कहा, अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर में हैं और इज़्ज़त से खाना खा रहे हैं। अभी वो दोनों मियाँ बीवी बातें ही कर रहे थे कि दरवाज़े पे दस्तक हुई। तो वो दोनों यानी उसका शौहर उठ के गया और देखा कौन है। तो एक भिखारी था, भीख मांगने वाला था और उसने कहा मैं 2-3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि अमाल जो होते हैं ना, उनका दारोमदार नीयत पे है। उसके पास खाने को इतना कुछ नहीं था, थोड़ा था, गुस्सा कर रहा था अपनी बीवी पे, लेकिन उसकी नीयत अच्छी थी, वो मुसलमान था, अच्छा सच्चा मुसलमान था। उससे नहीं देखा गया कि कोई मेरे सामने मांग रहा है और मैं इस तरह उसको वापस कर दूँ। तो वो गया और उसके पास जो खाना था ही थोड़ा सा। वो खाना ज़ाहिर है एक बंदे का ही खाना था, तो उसने वो सारा खाना लिया और उसको भिखारी को दे दिया। उस पर उसकी बीवी ने कहा ये आपने क्या किया? पहले शौहर नाराज़ हो रहा था, अब बीवी नाराज़ होती है कि खाना ही थोड़ा सा था। वो कहता है बेगम कुछ नहीं होता, हमने आज नहीं खाया, लेकिन उसने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था, तो वो ज़्यादा भूखा था। कोई नहीं, हम पानी वगैरह पीकर, खजूर वगैरह खा के कर लेंगे गुजारा। तो आगे से बीवी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो औरत तो थी साबी, वो तो पहले अपने शौहर को समझा रही थी, तो उसको कोई एतराज़ नहीं। उसने कहा ठीक है। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि दरवाजे पे फिर दस्तक होती है। तो देखते हैं कि अब की बार खाना देने वाला आया था, खुश लिबास कपड़े, उसने खूब खाना वगैरह पकड़ा हुआ था और कहा ये आपके लिए। तो यानी कि आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये अमलों का दारोमदार नीयत पे। उन लोगों की नीयत साफ़ थी, उन लोगों की नीयत अच्छी थी, उन्होंने थोड़ा दिया, उनको ज़्यादा मिला। दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। ये तो कहानी जो थी एक दिन की थी। तो ये सिलसिला तो हमारी ज़िंदगी में चलता ही है। जैसी हमारी नीयत होती है, हमारे सामने वही चीज़ें आती हैं। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें देखने वाला है। वो हमें कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि परेशान छोड़े। हम खुद कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं, जिससे हमें परेशानी उठानी पड़ती है। बहरहाल हमारा रब बहुत गफूर रहीम और रहीम और करीम है। हम ही लोग नासमझ और बेवकूफ़ हैं जो इन बातों को समझ नहीं पाते। अल्लाह हमें नेकी की हदायत दे, आमीन। और इस चैनल पे जो भी आए वो आप लोग खुद भी इस पर अमल करें और अपने बच्चों को लाजमी ये बातें बताएं, क्योंकि ये आदत जो होती हैं ये बचपन से ही आपको डालनी पड़ती हैं, तभी आप सही मुसलमान बनते हैं। आपको ऐसे किसी का असर नहीं होता, कोई कुछ भी बोलता रहे। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।